हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्लानिंग एंड प्रोसीड्यूर ऑफ ऑडिट। क्या होता है हमारा प्लानिंग की योजना, अंकेक्षण योजना और उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी संस्था में अंकेक्षण शुरू करने से पहले आपको ऑडिटर को अपने एक जो काम करवाना है उसकी एक प्लानिंग बतानी होती है। ठीक है, यानी ऑडिटर क्या काम करेगा उसकी पूरी प्लानिंग आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद अंकेक्षक को जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं वो सारे आपको नोट डाउन करवाने हैं ताकि वो उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी संस्था की ऑडिटिंग करे। ठीक है, तो इस प्रकार योजना को तैयार करना भी एक अंकेक्षण, यानी ये जो हम प्लानिंग करते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग प्लानिंग या फिर ऑडिट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि ऑडिट हमारा प्रोग्राम क्या है, यानी हमारी प्लानिंग क्या है एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो वैसा ही हम इसमें भी बात करते हैं कि हमारे ऑडिट की क्या प्लानिंग है, कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से ऑडिट को हम कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम ऑडिट प्रोग्राम में तय करते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो, सबसे पहले जब भी हम ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका स्कोप कितना है। एक ऑडिटर को क्या पता होना चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करने जा रहे हो वहाँ की क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से, जैसे टेक्निकल फीचर्स क्या है उसके, ठीक है, बुक कीपिंग का क्या सिस्टम है, इंटरनल चेक का प्रोसेस क्या है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि नॉलेज ऑफ अदर थिंग्स, नॉलेज ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, तभी आप एक ऑडिट कार्यक्रम को सफल बना सकते हो। क्लियर है। यहाँ पर ये जो 3 पार्ट है प्लानिंग, जब प्लानिंग करते हैं तब उसके। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑडिट का प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम ऑफिशियली बाय लैंग्वेज क्या होता है, उस पर बात करते हैं। चलिए हेडिंग डाल देते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, क्या होता है अंकेक्षण कार्यक्रम, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अ डिस्क्रिप्शन मेमोरेंडम और आउटलाइन of the work to be done in an audit and often of the time allotted and personal assignments prepared by a principal as a definition of audit scope। देखिए हम इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख सकते हैं, चलो, और बाय एन ऑडिटर फॉर
the guidance and control of assignment. ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसकी। अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना को ही हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि आपके ऑडिटिंग करने का जो तरीका होता है वो ही आपका ऑडिटिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार एक हम भवन को यानी एक बिल्डिंग को बनाने के काम को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उसका मैप बनाते हैं, किस तरह से हम काम को पूरा करेंगे, कितने लेबर लगाएंगे, कैसे मटेरियल को रिसीव करेंगे, कितने टाइम में पूरा होगा, तो ये सारी पहले प्लानिंग करते हैं ना बिल्डिंग को बनाने में भी। तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जब हम एक ऑडिट करते हैं तो हमें इसी तरह की कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है कि ऑडिट में किए जाने वाले कार्य, उसके लिए बंटित समय या किन किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, इसका विवरण अथवा रूपरेखा है। यानी हम कह सकते हैं कि अ डिस्क्रिप्टिव मेमोरेंडम or an outline of the work to be done in the audit and often of the time allotted, the personal assignment prepared by the principal as the definition of audit scope or by an auditor for the guidance and control of assignment. यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने जो ऑडिट प्रोग्राम की जो डेफिनेशन बताई है वो ये है कि जांच एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। एंड ऑडिट प्रोग्राम इज अ फ्लेक्सिबल प्लान्ड प्रोसीड्यूर ऑफ एग्जामिनेशन। डेफिनेशन की यहाँ पर बात करें तो डेफिनेशन, चलिए हेडिंग डाल देते हैं डेफिनेशन। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी बताती हूं मैं। डेफिनेशन है हमारे ऑर्थर डब्ल्यू होम्स। ठीक है, यानी ऑर्थर डब्ल्यू होम्स, इनके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है वो है एन ऑडिट प्रोग्राम is a flexible planned procedure of examination। ये एक जांच करने के तरीके का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम या प्लान तरीका कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। 4 ऑब्जेक्टिव है, उन पर बात करते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, चलिए फर्स्ट है हमारा कि हमारे जितने भी कस्टमर है उन सब की हमको क्या करनी है, अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है। इसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा कि हम ये डिसाइड करना है कि हम इंटरनल कंट्रोल पर किस लिमिटेशन पर डिपेंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या आता है, 2 टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल में, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में दोनों देख लिए हैं। अगर ये आपको समझने हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस में जाकर देख सकते हो। फिर आता है कि इसमें हम जो प्रोसीड्यूर यूज करते हैं उन प्रोसीड्यूर का टाइम, यानी हम जो भी प्रोसीड्यूर यूज करते हैं उनका टाइम, उनका बिहेवियर यानी नेचर कह सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर लिमिटेशंस कितनी है वो सारी चीजें आपको बतानी है। फिर आता है आपका एक जो इंटीग्रेटेड जो वर्क एरिया होता है, ग्रेटेड, वो पूरा इंटीग्रेटेड प्रोसेस आपको बतानी होगी। तो ये है आपके ऑडिट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है यहाँ पर?
अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ तक समझ आया आपको? देखिए ये हमारा प्लानिंग था, स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। इसमें हमने ऑडिट प्रोग्राम को समझा, उसके बाद हमने इसकी एक डेफिनेशन देखी जो कि ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने कही थी, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ फ्लेक्सिबल प्लान प्रोसीड्यूर ऑफ एग्जामिनेशन। फिर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ऑडिट प्रोग्राम का, यानी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हम किस तरीके से ऑडिट प्रोग्राम का निर्माण करते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए हेडिंग डाल देते हैं ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम अपने बिजनेस के कुछ एस्पेक्ट्स को बात करते हैं तो हमें ऑडिट प्रोग्राम बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा कंडीशन जो होती है बिजनेस की वो इक्वल नहीं होती है। तो एक ऑडिटर को अपने एम्प्लॉयर की जो कंडीशन है उन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऑडिट प्रोग्राम को बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम को बाजार में उपलब्ध जो छिपे हुए जो प्रोग्राम होते हैं ना उनके बेस पर बनाया जाता है, एज इट इज नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए, उसकी रचना करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहला एक्सप्लिसिट होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। स्पष्टता यानी कि अंकेक्षण कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके द्वारा अंकेक्षक को अपने स्टाफ को उस व्यवसाय विशेष के संबंध में समझ सूचनाएं देनी चाहिए जो कि एक अंकेक्षण के लिए थोड़ा भी महत्व रखती है। उसे वे स्थान में भी बताना चाहिए जहां त्रुटियां और फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिखती हो। क्लियर है? यहाँ पर सेकेंड आता है आपका डिवीजन इन सेक्शंस, यानी हमारे जो विभाग है उनमें विभागों का बंटवारा, विभागों में बंटवारा। देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। जब आपको एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्पष्टता को ध्यान में रखोगे। फिर डिवीजन इन सेक्शंस, यानी कि अंकेक्षण कार्यक्रम के लेखे में विभिन्न पहलुओं के अनुसार विभिन्न तरह में बांट सकते हैं, जैसे कैश, लेबर, परचेस, सेल्स, क्रेडिटर, इन सब के रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट और सेक्शंस बना सकते हैं। फिर है लॉजिकल फ्लो ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर है यहाँ पर? यानी अंकेक्षण कार्यक्रम इस आधार पर बनाना चाहिए, देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिख देती हूँ, लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर इस तरह से ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए हमें, उसमें व्यवहार के शुरू से अंत तक जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको चेक किया जाए। फिर है आपका डेट, साइन, सिग्नेचर, यानी ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग कॉलम होना चाहिए। फिर आपका इलास्टिक होना चाहिए ये प्रोग्राम, यानी एनवायरनमेंट के अनुसार हम उनको बदल सकते हैं, क्योंकि हम जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो डायनेमिक है, इसलिए हमें बार बार चेंजेस की जरूरत पड़ती है। फिर आता है हमारा रिव्यू, यानी कि पुनर्जांच। पुनर्जांच हमने कहाँ पढ़ा था वैसे? ठीक है, पुनर्जांच हमने पढ़ा था हमारे इंटरनल ऑडिट में, कि हम अपने अकाउंट्स को रीचेक करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यानी अंकेक्षण कार्यक्रम के अंकेक्षण के दौरान समय समय पर पुनर्जांच करके उसकी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते रहना चाहिए। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू स्कोप, यानी हमें अपना कार्यक्रम किस अकॉर्डिंग बनाना चाहिए? हमारे कार्य क्षेत्र के अनुसार हमें अपना कार्यक्रम, एक सेकेंड, कार्य क्षेत्र के अनुसार बनाना है, क्षेत्र के अनुसार, ठीक है। फिर आता है आपका बेस्ट एविडेंस है ये,
ऑडिट प्रोग्राम को हम इन फ्यूचर कभी भी एविडेंस के तौर पर भी रख सकते हैं। इसको रिकॉर्ड रूम में हम रख कर उसको साक्ष्य बना सकते हैं। ठीक है, यानी अंकेक्षण कार्यक्रम की जिनकी हर ट्रांजैक्शन को चेक करके हम क्या कर सकते हैं, एज ए एविडेंस उसको प्रूफ में रख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये थे हमारे ऑडिट प्रोग्राम के कंस्ट्रक्टिव के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इसके एडवांटेजेस की। ठीक है, यानी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं हम। चलिए सबसे पहला, चलो पहले हेडिंग डाल देते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए सबसे पहला एडवांटेज क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क एज पर एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन, यानी कि कर्मचारियों में जिस स्टाफ में अपने प्रत्येक स्टाफ को कार्य देना चाहिए और जो अधिकतम योग्य है, यानी जिनको काम करने में इजी है या उनकी कार्य क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हम अपनी एबिलिटी के, एम्प्लॉय की एबिलिटी के हिसाब से उनको काम दे सकते हैं। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि उत्तरदायित्व का निर्धारण भी इसमें कर सकते हैं, हर एम्प्लॉय को अलग अलग हिसाब से काम दे सकते हैं। फिर है प्रोग्रेस ऑफ वर्क, ठीक है। फिर आता है आपका इसमें कि चेंजेस वॉन्ट अफेक्ट वर्क, यानी ऑडिट प्रोग्राम की वजह से हमारे जो भी चेंजेस वॉन्ट अफेक्ट द वर्क, यानी हमारे परिवर्तन जो होते हैं, कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण पर प्रभाव नहीं। यदि किसी कारण से वर्तमान कर्मचारी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को लाकर अगर ऑडिट करवाई जाए तो उसे ऑडिट प्रोग्राम अगर है तो आपकी कंपनी में, तो उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर है यूनिफॉर्मिटी इन वर्क, यानी कि कार्यों में एक रूपता। भविष्य में यदि संस्था का ऑडिटिंग फिर से करना पड़े तो पुराना ऑडिट प्रोग्राम देखकर हम नया ऑडिट प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक जैसा ही होता है। फिर है आपका प्रोटेक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यायालय में भी ये हमारी रक्षा करता है, क्योंकि ऑडिटर के खिलाफ अगर न्यायालय में लापरवाही का अभियोग चलाया जाता है तो ऑडिटर अपनी रक्षा के लिए इस ऑडिट प्रोग्राम को एज ए एविडेंस दे सकता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक संपूर्ण जांच होती है, ऑडिट प्रोग्राम के बिना संभव नहीं है। फिर है हमारा टाइम सेवर। देन नेक्स्ट आता है हमारा फैसिलिटेट रिव्यूज, एंड लास्ट वन है हमारा क्या लिखा है, परस्यूरेंस ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल, यानी जो भी हमारे सिद्धांत बनाए हुए हैं उन सब की पालना करना। क्लियर है? यहाँ पर एक ऑडिट प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं तो उसमें जितने भी आपके इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी आपके अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सब की जो हमने प्लानिंग की है उस हिसाब से हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये ऑडिट प्रोग्राम की जो डिसएडवांटेज है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, ऑडिट
प्लानिंग एंड प्रोसीड्यूर को स्टार्ट किया, कैसे हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना स्कोप देखते हैं कि हम जिस जगह पर काम कर रहे हो वहाँ स्कोप कितना है। फिर है कि जहाँ पर हम अपने बिजनेस जिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग। फिर है हमारा नॉलेज कितना है उन एक्टिविटी के बारे में या फिर अदर एक्टिविटी के बारे में। उसके बाद में हमने ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। फिर उसकी एक डेफिनेशन थी, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ फ्लेक्सिबल प्लान प्रोसीड्यूर ऑफ एग्जामिनेशन। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की एंड देन लास्ट हमने इसके बारे में कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हमने सीधा एडवांटेजेस पर बात की थी। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिसएडवांटेज से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।